हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का सरफेस केमिस्ट्री। क्लास 12 में यूनिट 5 में आपको सरफेस केमिस्ट्री दिया गया है और इस यूनिट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशंस में भी और आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम में भी। तो सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। नाम में ही लिखा हुआ है सरफेस, कहीं ना कहीं सरफेस के जो केमिस्ट्री है उसी को पढ़ेंगे। तो लिखते हैं सरफेस केमिस्ट्री deals with the phenomenon occurs at the surface or इंटरफेस। तो देखिए, सरफेस केमिस्ट्री उन फेनोमेनन के बारे में बात करता है जो सरफेस पे होता है या कह सकते हैं इंटरफेस पे होता है। तो यहाँ पे सरफेस जो है एक साधारण चीज़ नहीं है। सरफेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली सरफेस होता क्या है? सरफेस जो है वो दो बल्क फेजों को सेपरेट करता है। जैसे सरफेस के बारे में अगर थोड़ा जानना चाहें तो सरफेस क्या है? इट सेपरेट द टू बल्क फेज। तो दो अलग अलग फेज को क्या करता है? सेपरेट करता है। जैसे मेरा ये बोर्ड है, बोर्ड का ये छूड़ है, ये सॉलिड सरफेस है, इसके अंदर पूरा सॉलिड है और इसके बाहर एयर है। तो कह सकते हैं ये हमारे पास सेपरेट करता है किस किस को? सॉलिड एंड गैस फेज को। तो इस तरह हाइफन के द्वारा हम लोग बता सकते हैं, इसलिए इसको इंटरफेस भी कहते हैं। इंटरफेस। तो सरफेस और इंटरफेस क्या है? जो दो बल्क फेज को सेपरेट करता है। और सरफेस केमिस्ट्री को अगर डिफाइन करें, व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री, तो कह सकते हैं इट इज branch of chemistry which deals with the nature of surface and phenomenon occurs at the सरफेस। तो सरफेस केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम लोग नेचर ऑफ सरफेस एंड द फेनोमेनन जो सरफेस पे होता है उसकी स्टडी करते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास एडजॉर्प्शन, दूसरा हेटेरोजीनस कैटालाइसिस, कोलाइडल प्रोसेस, सबके बारे में पढ़ेंगे आगे हम लोग जब टॉपिक आएगा। करीजन, डिसोल्यूशन या फिर क्रिस्टलाइजेशन, इलेक्ट्रोड प्रोसेस। हो गया, बहुत है, ETC कर देते हैं। तो इन सब ऐसे फिनोमेनन है जो कहीं ना कहीं सरफेस पे होता है और सरफेस केमिस्ट्री में इसकी स्टडी करते हैं। एडजॉर्प्शन हमारा पहला ही टॉपिक होगा इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन के बाद से। इसका उपयोग सरफेस केमिस्ट्री का हमारे पास जो एकेडमिक हमारे पास उपयोग है ही इसका, जो आप स्टडी करते हैं 12th में या फिर BSc वगैरह। उसके अलावा इसका उपयोग हमारे पास एनालिटिक केमिस्ट्री में है, डेली लाइफ में है। डेली लाइफ जो रोज़ का आपका उपयोग है, इंडस्ट्री में है। तो कुछ उपयोग है जो अभी हम बताएंगे। तो सरफेस केमिस्ट्री का बहुत सारा उपयोग है। तो इस पूरे बोर्ड को मोटामोटी हम लोग एक फिर से समझ लेते हैं। सरफेस केमिस्ट्री ऐसा केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग सरफेस पे होने वाले फेनोमेनन को स्टडी करते हैं और ये उन केमिस्ट्री की बात करता है, उन चीज़ों की बात करता है जो यहाँ पे सरफेस इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल एडजॉर्प्शन, ध्यान देना, एडजॉर्प्शन काफ़ी एग्जाम्पल है जो रोज़ के लाइफ में हम लोग उपयोग करते हैं। दो एग्जाम्पल आपको हम देते हैं। एक है आपके पास सिलिका जेल का, कोई भी चीज़ खरीदते होंगे आप, छोटा सा पैकेट मिलता होगा, इसमें गोल गोल वाइट ऐसा चीज़ रहता होगा दाना के जैसा। तो वो क्यों डालते हैं? किसी बोतल में डाला हुआ है या किसी डब्बा में डाला हुआ है, तो उसके अंदर मॉइस्चर को क्या करता है? अपने सरफेस पे पकड़ के रखता है, एब्जॉर्प्शन करता है। तो वो मॉइस्चर सड़ता गलता नहीं और आपका वो चीज़ सही से आपके पास पहुँचता है। दूसरा, आप लोग जो शुगर यूज करते हैं घर में तो खाना बनाने में, वो वाइट होता है, बट वो जब बनता है तो वाइट नहीं होता, वो ब्राउन कलर का होता है। उसको भी साफ़ किया जाता है एडजॉर्प्शन के द्वारा, एनिमल चारकोल के द्वारा। तो डेली लाइफ में भी इसका काफ़ी उपयोग है। आजकल मास्क भी हम लोग पहनते हैं, आप मास्क पहनते होंगे,
तो मास्क पहले भी गैस, जहाँ जहरीली गैस होता है वहाँ लोग मास्क पहन के जाते थे, अब तो वायरस के कारण भी मास्क पहनते, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं इस एडजॉर्प्शन या सरफेस केमिस्ट्री का उपयोग है। तो इस बोर्ड में मोटा मोटी दो ही बात है आपको है कि व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू एंड व्हाट इज इट्स यूजेस। सरफेस केमिस्ट्री आर द स्टडी ऑफ phenomenon which occurs at the surface of the substance, basically solid and liquid. नेक्स्ट बोर्ड में हम लोग देखेंगे एडजॉर्प्शन। इसका अभी का वीडियो है वो है हमारा एडजॉर्प्शन पे। तो देखते हैं हम लोग एडजॉर्प्शन क्या है। इट इज फिनोमेनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग the molecules at the surface of liquid or solid. As a result of this, the concentration of the molecule increase at the surface than in the bulk। चलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं एडजॉर्प्शन क्या है। एडजॉर्प्शन एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है सरफेस पे जाकर के चिपक जाता है, जाके अट्रैक्ट हो जाता है, और वो अंदर नहीं जाता है, बाहर ही रहता है, मतलब सरफेस पे रहता है। सरफेस फिनोमेनन है, अंदर में जाके नहीं घुसता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एडजॉर्प्शन। तो व्हाट इज एडजॉर्प्शन? इट इज सरफेस फिनोमेनन इन विच मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द एनी सरफेस एंड इट्स कंसंट्रेशन स्टार्ट इंक्रीजिंग। एज ए रिजल्ट दिस प्रोसेस इज नोन एज द एडजॉर्प्शन। अब देखते हैं यहाँ पे ऐसा है, ऐसा बहुत सारा देखा गया सॉलिड और लिक्विड में, ऐसा बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है। तो कह सकते हैं द हायर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल एट द सरफेस rather in the bulk is called adsorption। तो एडजॉर्प्शन होता है। बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है जो प्रूव करता है कि मॉलिक्यूल्स का, सॉलिड और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के पास ये एबिलिटी होता है वो गैस को या किसी लिक्विड को अपने ओर अट्रैक्ट कर सके, और इसी को बोलते हैं हम लोग एडजॉर्प्शन। ये अंदर पेनिट्रेट नहीं करता है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर ये सरफेस है मेरा और कोई भी सरफेस है और बल्क है ये फेज, इस पर बाहर से कोई आके जमा हो जाए, सरफेस पे ही आ जाए और धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, इसी पे कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन। तो ये सिंपल सी बात है, इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा तो उसको हम लोग एडजॉर्प्शन नहीं बोलेंगे, उसके लिए कुछ और टर्म हम लोग आगे यूज़ करेंगे। जो कन्फ्यूज़न नहीं हो तो अभी हम यहाँ पे इसको नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं। अब देखो एक एक्सपेरिमेंट है कि बहुत सारा गैस, इसमें गैस मॉलिक्यूल है पहले से भरा हुआ, ये गैस है, और इसमें इस गैस में के अंदर, इस मॉलिक्यूल ऑफ गैस के अंदर, इस बॉक्स में बंद है, हम लोग एक चारकोल रख देते हैं। ये सॉलिड होगा, चारकोल का टुकड़ा इसमें रख दिया गया। तो ऐसा देखा गया कि जितना पहले प्रेशर था वो प्रेशर अब डिक्रीज हो गया। तो क्या हुआ, इस चारकोल को रखने से डिक्रीज इन प्रेशर हुआ। प्रेशर क्या किया, ये डिक्रीज कर गया। तो ये प्रेशर जब डिक्रीज कर गया तो उसको कहाँ गया प्रेशर, इसका मतलब गैस जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो चारकोल पर जाके क्या हुआ, एब्जॉर्ब किया होगा, या चारकोल उसको कैसे अपने अंदर लिया होगा। बाद में जब देखा गया तो ये जो चारकोल गैस जो होता है, गैस वाज एट द सरफेस। बाद में जब आगे एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि गैस कहाँ था, वाज एट द सरफेस, सरफेस पे था, अंदर नहीं था। और ये स्टार्टिंग में, शुरुआत में रैपिडली था एट स्टार्ट। ये प्रोसेस डिक्रीज का प्रोसेस था गैस का, वो स्टार्ट में क्या था, रैपिडली था, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो कम होता गया। तो यहाँ क्या देखा कि गैस का मॉलिक्यूल्स है, उसका अपना प्रेशर है, उसमें एक चारकोल डाल दिए, उसका प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज इन द प्रेशर वाज ड्यू टू द एडजॉर्प्शन ऑफ द गैस ऑन द चारकोल। अब हम लोग
थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो अब आगे जो बढ़ते हैं इसमें दो बात होगा, एक बात होगा एक ये सरफेस होगा और एक होगा जो इस मॉलिक्यूल से आएगा, ये अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा, याद रखना पेनिट्रेट नहीं करेगा तभी एडजॉर्प्शन आएगा। तो यहाँ पे दो टर्म आप नया सीखने जा रहे हैं, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट। तो नेक्स्ट बोर्ड में अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे इसके बाद क्या है एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। तो यहाँ पे आप सीख गए होंगे व्हाट इज एडजॉर्प्शन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस, नॉट इन द बल्क। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और पढ़ते हैं एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट इसको समझते हैं, व्हाट इज एडजॉर्बेंट। द सॉलिड सरफेस at which adsorption occur is called adsorbent। कहने का मतलब वो सॉलिड सरफेस जिस पे एडजॉर्प्शन होगा उसको क्या बोलेंगे एडजॉर्बेंट। ठीक है, लिक्विड भी हो सकता है, ऐसा नहीं है लिक्विड पे भी हो सकता है, बट यहाँ लिख दिया हम द सॉलिड सरफेस समझने के लिए एट विच एडजॉर्प्शन अकर इज नोन एज द एडजॉर्बेंट। मान लो ये सॉलिड सरफेस है और इस पे जाके गैस का मॉलिक्यूल आके चिपक रहा है, तो ध्यान देना इसी को बोलेंगे हम लोग एडजॉर्बेंट। अब एक और वर्ड है एडजॉर्बेट। द मॉलिक्यूल्स विच अट्रैक्ट टुवर्ड्स adsorbent is called, are called कर देना, are called adsorbate। कहने का मतलब वो मॉलिक्यूल जो आके इस पे रहता है तो इसको आप लोग एडजॉर्बेट बोल सकते हैं, एडजॉर्बेट। तो व्हाट इज एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, ये सिंपल सा चीज़ है। वो मॉलिक्यूल जो आके चिपकेगा उस पर एडहेयर करेगा उसको बोलेंगे एडजॉर्बेट, और जो सरफेस है जिस पे ये चीज़ हो रहा है उसको क्या बोलेंगे एडजॉर्बेंट। तो कह सकते हैं एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्बेंट पे जाके मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होता है, तो जो मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होता है उसको एडजॉर्बेट बोलेंगे, फिर से देना एडजॉर्बेट बोलेंगे, और जो सरफेस है उसको बोलेंगे एडजॉर्बेंट। इसी के बाद एक और टर्म है डिजॉर्प्शन। ये सब छोटा छोटा टर्म है जो आपके एमसीक्यू में आएगा या नॉलेज होना चाहिए। तो डिजॉर्प्शन क्या है, इट इज प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट। ठीक है, ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा आप उस रिमूव करते हैं उस एडजॉर्बेट को जो पहले एडजॉर्बेंट में जाके चिपक गया था या वहाँ पे ऐड हुआ था, उसको आप क्या करते हैं रिमूव करते हैं। कह सकते हैं एडजॉर्प्शन का अपोजिट है डिजॉर्प्शन। अगर आप इसको हम साफ करते हैं, मान लो इसको साफ कर दिए, तो साफ करना क्या है डिजॉर्प्शन। ये डिजॉर्प्शन कर दिए, इस टर्म में आप कुछ साफ करते हैं या हटाते हैं, तो डिजॉर्प्शन हो कैसे सकता है। आप कर सकते हैं प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हैं, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो जो मॉलिक्यूल गैस का उस पर है वो फिर उड़ जाएगा, वहाँ से हट जाएगा। दूसरा आप टेम्परेचर इंक्रीज भी कर सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं डिजॉर्प्शन कर सकते हैं। तो सिंपल दो छोटा छोटा टर्म है, ऐसे बहुत माथा दर्द नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है इसमें, सिर्फ एडजॉर्बेंट सिंपल। ये जो इंक है मेरा वो एडजॉर्बेट है और जो बोर्ड है मेरा वो एडजॉर्बेंट है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और इसका उल्टा प्रोसेस जब हम लोग इसको रिमूव कर देंगे, साफ कर देंगे, तो डिजॉर्प्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तीन टर्म है। फिर हम नेक्स्ट बोर्ड इसको साफ करके फिर नेक्स्ट बोर्ड की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे देखते हैं। हमारे पास है ऑक्लूजन। ये क्या है देखिए, इट इज प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ गैस molecules by the metal। तो दो तीन टर्म है जहाँ पे एडजॉर्प्शन को हम लोग समझ सकते हैं। एडजॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्बेट क्या है, एडजॉर्बेंट क्या है, डिजॉर्प्शन क्या है, ऑक्लूजन क्या है। तो यही इसको हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल। तो याद रखना एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमेनन और ये
एक जो फिनोमेनन है वो आपको सरफेस रिलेटेड फिनोमेनन है। तो एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक है जो एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन। तो क्या क्या एग्जाम्पल होगा, पहले कुछ एग्जाम्पल देते हैं। एक सिलिका जेल छोटा छोटा लिखते हैं, आगे इसको हम बता देंगे। सिलिका जेल है, ये क्या करता है, मॉइस्चर को एडजॉर्ब करता है। आप देखे होंगे कि किसी किसी चीज़ों में, पैकेट में, डब्बा में सिलिका जेल डाला जाता है। पहले भी शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बताया था, वो क्या करता है, मॉइस्चर को एडजॉर्ब करता है। दूसरा एक्टिवेटेड चारकोल, CHARCOL, चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल हम लोग भी वाटर के प्योरीफिकेशन में खूब यूज कर रहे हैं, तो कर सकते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन। ये भी क्या करता है, जो वाटर में इम्प्योरिटीज है उसको अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है। चॉक, ये डाइको या मिथाइलिन ब्लू। तो मिथाइलिन ब्लू एक कलर है, आप नॉर्मली कलर डाई है, ब्लू कलर का होता है। तो किसी ग्लास में उसमें ब्लू कलर है और उसमें एक चॉक आप डाल देंगे तो देखेंगे धीरे धीरे कलर क्या होगा, फेंट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। वो क्यों हल्का हो रहा होगा, तो उसके पीछे कारण है कि वो एडजॉर्ब हो रहा होगा बाय द चॉक। उसके मॉलिक्यूल, कलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एडजॉर्ब हो जाते हैं, किससे, चॉक से। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन में जो रॉ शुगर है, जो वो ब्राउन होता है, इज डीकलर्ड बाय एनिमल चारकोल। ये भी हम पहले बताएं कि जो आपके पास ब्राउन कलर का शुगर होता है और घर में हमारे यहाँ वो वाइट शुगर हम लोग यूज करते हैं, तो वो भी कैसे होता है, एनिमल चारकोल के द्वारा उसको हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं। इन गैस मास्क, तो गैस मास्क में भी क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। गैस मास्क लगाते हैं और उसमें चारकोल या एक्टिवेटेड चारकोल का पेस्ट अगर थोड़ा सा लगा दे या उसको यूज करें तो वहाँ एडजॉर्प्शन हो सकता है। तो ये बहुत सारा एग्जाम्पल है जहाँ पे हम लोग एडजॉर्प्शन को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है एब्जॉर्प्शन। याद रखना, एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमेनन है और एडजॉर्प्शन के बारे में और आगे पढ़ेंगे हम लोग रिलेटेड इससे। देखिए इससे एक छोटा सा मिस लीडिंग टर्म है इसी के साथ, एब्जॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन के साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन। तो अगला टॉपिक हमारा क्या आएगा, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। तो क्या है ये, इट इज फिनोमेनन in which molecules of any substance are uniformly distributed throughout the body of other substance। तो बच्चों देखो यहाँ पे दो चीज़ है, एक है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन कहाँ होता है, सरफेस पे होता है, अंदर की ओर नहीं जाता है। बट इसमें क्या ये एब्जॉर्प्शन है। स्पेलिंग में देख लेना, वहाँ डी है, यहाँ बी है, वहाँ डी है, यहाँ बी है, वहाँ एडजॉर्प्शन है, यहाँ एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होता है थ्रू आउट पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है दूसरे मॉलिक्यूल्स में जाकर, दूसरे सब्सटेंस के बीच में। अगर एक रुई का टुकड़ा को, रुई को वाटर में डाल देंगे, क्या होगा, पूरा का पूरा पानी उसके हर एक पार्ट में चला जाएगा, ना कि केवल सरफेस पे रहेगा, अंदर भी चला जाएगा, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तब ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। तो ये एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर है। अगर पिक्चरियल देखें, हम लोग पिक्चर बना करके देखें तो देखो यहाँ पे सिंपल से पिक्चर, ये मॉलिक्यूल्स अगर सिर्फ सरफेस पे रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, तो हम लोग इसका नाम दिए थे एडजॉर्प्शन। यही मॉलिक्यूल्स अगर अंदर भी चल जाए, पूरा थ्रू आउट द डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एब्जॉर्प्शन। तो एग्जाम्पल देख लिए, कॉटन इन वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ द एब्जॉर्प्शन।
तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, और ध्यान देना इस दोनों में डिफरेंस नॉर्मली पूछता है कि एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर होगा। तो सबसे पहले जो एब्जॉर्प्शन होगा उसमें लिख सकते हैं ये क्या है, सरफेस फिनोमेनन है, सरफेस फिनोमेनन है। उसमें क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन एट द सरफेस होगा, इसमें हायर कंसंट्रेशन एट द बल्क होगा, अंदर होगा। दूसरा ये जो है ये स्टार्ट में रैपिडली बट विथ टाइम इट्स रेट स्लो। ये पहले ही बताया, शुरुआत में ये बहुत रैपिडली होता है एब्जॉर्प्शन, बाद में स्लो होता है, बट ये कांस्टेंट रेट से होता है, इसका रेट जो होता है कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट रेट में आपको एब्जॉर्प्शन होगा। एक क्वेश्चंस बनता है एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है, तो वो सरफेस फिनोमेनन है, ये बल्क फिनोमेनन है, उससे मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन सरफेस पे ज़्यादा होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, थ्रू आउट द बॉडी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और उसके बाद एब्जॉर्प्शन जो होता है स्टार्ट में रैपिडली होता है, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली ये क्या होता है, स्लो हो जाता है। जबकि एब्जॉर्प्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, थ्रू आउट द सेम रेट से होता है। चलिए, इसके बाद एक टर्म है सॉफ्ट टर्न, क्योंकि बोर्ड में जगह है तो इसको यहीं पे कर लेते हैं, SORPTI, सॉफ्ट टर्न। ये भी इसी से मिलता जुलता एक टर्म है। तो व्हाट इज सॉफ्ट टर्न? व्हेन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, देखिएगा, व्हेन एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन occur simultaneously, then it is called soft turn। तो कहते हैं जब एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक ही साथ होगा, देखो बच्चों, जब एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन एक ही साथ होगा तो उसके लिए नया टर्म लेंगे, सॉफ्ट टर्म। तो यहाँ बहुत सारा आपका टर्म है जो इस चैप्टर में आपको मिल रहा है, एब्जॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, सॉफ्ट टर्न, ऑक्लूजन। तो इस प्रकार से आपको सब में डिस्टिंग्विश आपको समझ में आना चाहिए। खिचड़ी मत पकाइएगा, अगर वो आप अलग अलग रखेंगे तो आपको सही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको आ पाएगा। तो अगर एक पिक्चर के द्वारा देखें, हम लोग 2 पिक्चर यहाँ बना ही चुके थे, एक और पिक्चर बना लें। इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी जमा रहेगा और अंदर में भी रहेगा, दोनों सरफेस पे भी रहेगा, नीचे भी रहेगा, तो आप बॉडी में भी घुस जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट टर्न। तो इसका एग्जांपल आप हमसे पूछेंगे क्या हो सकता है सर सॉफ्ट टर्न का एग्जांपल, तो कह सकते हैं एक कलर है आपके पास, और अगर उसमें पे कपड़ा या कॉटन डाल दें तो कलर अंदर तो जाता ही जाता है, बट सरफेस पे भी क्या होता है, जमा हो जाता है। तो वो एक एग्जांपल किसका है, एब्जॉर्प्शन के साथ सॉफ्ट टर्न उसको बोलेंगे। एब्जॉर्प्शन तो हुआ ही, बट सरफेस पे भी रहा, तो इसलिए किसका एग्जांपल होगा, सॉफ्ट टर्न का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं जहाँ एब्जॉर्प्शन होता हो। एक एग्जांपल है जो हमेशा फेमस है, सिलिका जेल। इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। एक और है यहाँ पे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे ये क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन, वाटर के साथ डाल देंगे जब इसको, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। और सिलिका जेल के साथ अगर वाटर डालेंगे तो एब्जॉर्प्शन होगा। तो सिलिका जेल में एब्जॉर्प्शन होगा वाटर के साथ, और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद एक और एग्जांपल है अमोनिया गैस जो है वो चारकोल में एडजॉर्ब हो जाता है। तो कुछ एग्जांपल है यहाँ पे जिसको आप देख लीजिएगा, ये पूछिए क्वेश्चन में, तो यहाँ याद रखना, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि सिलिका जेल में वाटर का क्या होता है, आपको सिलिका जेल में एब्जॉर्प्शन होता है, एनहाइड्रस क्लोराइड में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में जाते हैं हम लोग। अब एक नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है एक छोटा सा टॉपिक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। एक टॉपिक और है, इसको भी देखिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एब्जॉर्प्शन। क्या है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एब्जॉर्प्शन, इसको भी हम लोग देखेंगे। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज हायर at the surface,
surface, then the bulk, then it is called पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। ये छोटा छोटा टर्म है, ये छोटे छोटे चीज़ है, इसको भी जानें। जब आप कंसंट्रेशन जो होगा एडजॉर्बेट का सरफेस पे ज़्यादा होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। और सिमिलरली व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इज लेस एट द सरफेस, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। देन इन द बल्क एडजॉर्बेट जो होगा लेस होगा सरफेस पे, देन इन द बल्क इट इज कॉल्ड नेगेटिव, सिंपल लिखते हैं नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो ये भी दो तरह का बात हो गया कि एडजॉर्प्शन को भी हम लोग दो भाग में यहाँ पे कर दिए। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है सरफेस पे तो बोलेंगे पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, कंसंट्रेशन कम है तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। एग्जाम्पल देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, concentrated KCl in blood charcoal, B बड़ा लग, blood charcoal shows पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। ये याद रखिएगा। वही अगर डाइल्यूट ले लेंगे KCl in blood charcoal shows नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो आपके पास दो तरह का एडजॉर्प्शन हो गया, एक है पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, दूसरा क्या है, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। अगर मान के चलो कंसंट्रेशन ज़्यादा है सरफेस पे तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव, जो एक्चुअल डेफिनेशन भी है एडजॉर्प्शन का। लेकिन कभी कभी क्या होता है कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो जाता है एडजॉर्बेट का, तो उसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव एडजॉर्प्शन। ये आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। KCl का दो फॉर्म है, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट थोड़ा अंदर चला जाता है ज़्यादा, इसलिए वो नेगेटिव एडजॉर्प्शन दिखाता है, जबकि कॉन्सेंट्रेट जो है वो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन दिखाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, जिसके लिए हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ हम लोग स्टार्ट किए एडजॉर्प्शन क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है, दोनों में डिफरेंस आपको आना चाहिए, वो हम कोशिश किए बताने का। फिर सॉफ्टन के बारे में थोड़ा चर्चा किए, एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन कहाँ कहाँ मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आखिर क्या कारण है कि सब गंदा सब सरफेस पे ही जमा होता है। ऐसा कुछ तो होगा, कुछ तो मैकेनिज्म होगा, कुछ तो कारण होगा कि कपड़ा रखें और बहुत ज़्यादा ठंडा में गंदा होता है, या फिर अगर काफ़ी दिन से सरफेस पड़ा हुआ है तो धूल जम जाता है और फिर कितनों साफ़ करते हैं फिर धूल उसी पे आके चिपक जाता है। तो इसके लिए पढ़ना होगा मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आएगा मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। ओके, थैंक यू बच्चों।